हम जो कथा कर रहे हैं वो है बलि महाराज की। वामन देव भगवान स्वयं प्रकट हुए किसकी रक्षा करने के लिए? किसकी रक्षा की? बलि महाराज की रक्षा की। किसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए? बोलो, किसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए? देवताओं की, इंद्र की। तो बलि महाराज की रक्षा करने के लिए नहीं आए। लोगों में बहुत प्रचलित है कि भगवान ने छल से सब कुछ छीन लिया, छल करके। लेकिन असली में छल भगवान ने किसके साथ किया? किसके साथ किया छल? इंद्र के साथ। पक्का? तो फिर तो आप लोग तो महानुभाव बन गए हो, तो फिर लेक्चर की जरूरत ही नहीं करेगा, आपको समझ में आ गया। मूवी के थिएटर में गए और पता चल गया स्टोरी लाइन क्या है और एंड में क्या होने वाला है, तो फिर पिक्चर देखने का कोई सवाल ही नहीं। तो हम देखते हैं, प्रचलित है, दो प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि होती है। अगर थर्सडे को आप लोग लेक्चर में होंगे, जो भक्त लोग थे, तो बहुत एक श्लोक था जो हम ध्रुव महाराज की कथा में सुन रहे हैं। क्या श्लोक था? नहीं, वो श्लोक मैंने ध्रुव महाराज का नहीं था, वो श्लोक 2nd चैप्टर का था कि विसर्ग, भागवतम के 10 टॉपिक है। सर्ग विसर्ग, विसर्ग में सिर्फ ये सृष्टि, और ये सृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सृष्टि को बनाए रखने के लिए, संचालित करने के लिए एक फोर्स है, वो क्या है? जो इस सृष्टि के ऊपर सारे ट्रांजैक्शन, सारे कर्म करने के लिए सबको बाध्य करता है, वो क्या है? काम वासना। और जो भगवान कहते हैं कि अगर रेगुलेटिव प्रिंसिपल के साथ, अगर कुछ उद्देश्य से अगर हम इस क्रिया को भी संपन्न करते हैं, तो वो मैं हूं। भगवान स्वयं भगवद गीता में 7 चैप्टर में बताते हैं, कामो अस्मि, कामोस्मि, मैं काम हूं। लेकिन वो कैसे होना चाहिए? रेगुलेटिव प्रिंसिपल में होना चाहिए। तो हमने सुना कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भौतिकवादी लोग और एक आध्यात्मिकवादी लोग। तो आध्यात्मिक जो लोग हैं, जो इस भगवान की सृष्टि को और भगवान की सृष्टि के साथ अपने संबंध को जो समझ चुके हैं, वो भक्त कहलाते हैं। और जो इस संसार के साथ अपना संबंध को ही सब कुछ मान बैठे हैं और अपने आप को इस संसार का स्वामी मान बैठे हैं, उसको कहते हैं असुर, भौतिकवादी। कि उनकी चेतना जो है वो पूर्ण भौतिकवादी है, वो सोचता भी भौतिक स्तर पे ही है। तो इस 8वें स्कंद में हम देखते हैं कि थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत की प्राप्ति हुई देवताओं को, और देवताओं को जब अमृत की प्राप्ति हुई और असुरों का वध हुआ सारे, और फिर अमृत को प्राप्त करके सारे देवतागण भोग विलास में लगे हुए थे। और फिर सारे असुर मारे गए थे, लेकिन संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने सबको, सारे असुरों को जीवित किया। जीवित करने के बाद बलि महाराज के साथ सारे असुर चले गए स्वर्ग, देवताओं का राज्य को छीनने के लिए, क्योंकि उन्होंने किया था, युद्ध किया था, सबको मार दिया था। तो जब वो गए, तब बलि महाराज इतने शक्तिशाली असुर राज थे तभी, और तभी असुरों को
सबको लीड करते थे, वो राजा थे। और जबकि हम देखते हैं उनके पिता का नाम विरोचन, और उनके दादाजी का नाम, और उनके परदादा का नाम हिरण्यकश्यप, और उनके चाचा परदादा का नाम, वेरी गुड। तो ये जो डायनेस्टी है, चाचा परदादा बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रो जी, क्या बोलेंगे? मेरे परदादा है, उनके भाई को क्या बोलेंगे? अभी परदादा है लेकिन उनके भाई को मैंने बोल दिया चाचा परदादा। समझ गए आप लोग? भाव समझने का है, ठीक है। तो जब बलि महाराज ने देखा कि शक्तिशाली इंद्र ने देखा कि बलि और सबके साथ असुरों के साथ स्वर्ग पे आ रहा है, तो इंद्र सारे देवताओं के साथ बृहस्पति के पास गए और कहा कि हमारी रक्षा करें। तब बृहस्पति ने जी देखा कि अभी आप लोग का भलाई इसी में है कि आप क्या करो, स्वर्ग को छोड़ के चले जाओ, अपने राज्य को छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो आपको मारने के लिए आए, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और मैंने जब कहा कि जब किसी बेटे के जीवन में दुख आता है, जब उसका सब कुछ संपत्ति के साथ घर छूट जाता है, तब सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? उस टाइम पे नहीं आया बराबर, लेकिन आज आ गया। ये रिवीजन का प्रभाव है। तो देखा कि माँ सबसे ज्यादा परेशान होती है, और माँ अदिति माता गई किसके पास? अपने पति के पास कश्यप, और कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे बेटे का जो राज्य छीन गया है उसको आपको वापस से प्राप्त करा के देना होगा। आप पिता हो, आपका कर्तव्य है, आपको ये कार्य करना पड़ेगा। तब कश्यप मुनि कहते हैं कि ठीक है, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अदिति माता को व्रत क्या करना पड़ेगा? कौन सा व्रत था वो? पयोव्रत। पयोव्रत करना पड़ेगा। और पयोव्रत करके 12 दिन का पयोव्रत करके 13वें दिन साक्षात भगवान प्रकट हुए विष्णु, और तब वहां पे भगवान कहते हैं कि मैं बलि जो है, वो बलि ने ब्राह्मणों की सेवा की है, एक वैष्णव है, मेरा भक्त भी है, और अच्छा राजा है, असुर है लेकिन अच्छा है। लोग होते हैं असुर, लेकिन फिर भी दान धर्म थोड़ा कर देते हैं। तो उसको मैं नहीं मार सकता, लेकिन मैं कुछ युक्ति बनाऊंगा कि जिससे आपके जो बेटा है इंद्र, जो बेघर हुआ है, कितने लोग अभी यहाँ बेघर है? भगवान की प्रार्थना करे कोई ना हो, लेकिन कोई है? सबके पास बेघर है? है ना, गांव में घर है, बंबई में घर है, तो घर सब लोग बेघर है। बोलते नहीं है, क्या चीटिंग है ये। सबके पास बेघर है, फिर भी होके बोल रहे हैं कि नहीं है। सब लोग बेघर है अभी। अभी वो बेघर और ये बेघर में बहुत अंतर है। लेकिन देखिए, बहुत सारे सुंदर भागवतम है। ये भागवतम जो कथा है ना, ये भागवत कहते हैं कि भागवत सुनने से भगवान स्वयं, भगवान की वाणी नहीं, भगवान स्वयं कर्ण के मार्फत से स्वयं भगवान अपने हृदय में विराजित होते हैं भागवतम सुन के। भागवतम की ये महिमा है कि भागवतम सुनेंगे क्या होगा। भागवतम में है क्या? क्या है? भगवान और भक्तों के बीच के आदान प्रदान। और अभी भक्त कहता है कि भगवान आप महान उसके लिए हो क्योंकि हम हैं। भगवान की महत्ता, जब उनको कोई पूजने वाला ही नहीं रहेगा तो भगवान भगवान किस काम का? कोई वोट डालने वाला ही नहीं होगा तो पॉलिटिशियन किस काम का है? लीडर क्या करता?
तो भगवान भक्त कहता है कि आपकी उपस्थिति किसके लिए है, आप सुप्रीम क्यों हो, क्योंकि भगवान के भक्त है। और ये श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद लीलामृत, ये जो लीलामृत है ना, प्रभुपाद लीलामृत, उसमें और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, उसमें सारे भागवतम के ही तथ्य हैं। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ फिलॉसफी। कि भक्त ने, एक भगवान के अनन्य भक्त ने भगवान की सेवा करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सुनते हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है। हम सीखते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक अनन्य भक्त, एक शुद्ध भक्त ने जो तपस्या, कड़ी मेहनत की, उन्होंने जो योजना बनाई, उस योजना का हम कुछ भाग बन सके, उस योजना को हम कुछ परसेंटेज में उसमें हम पार्टिसिपेट कर सके। ये है प्रभुपाद लीलामृत, ये है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि अगर बलि महाराज नहीं होते, अगर बलि महाराज ना होते, तो वामन भगवान का कोई अर्थ है? कोई कहे चलो हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान की लीला के बारे में वर्णन करिए, चलो नरसिंह का लीला करेंगे, लेकिन कोई भी वक्ता प्रहलाद को छोड़ के नरसिंह भगवान का गुणगान कर सकता है? यहाँ पे वामन देव के बहुत उन्होंने कैसे 3 पग भूमि मापी, उसमें क्या क्या कर दिया, सबका वर्णन हुआ है। लेकिन बलि महाराज के बिना कोई वामन देव का वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के पहले, वर्णन करने में यशोदा मैया, नंद बापा, गोपिया, सखा, हाँ, देव की माता, बाद में वसुदेव जी, कंस, ये सब कैरेक्टर को साइड में रख के सिर्फ भगवान की लीलाओं का गुणगान कर सकता है? तो 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक तो भगवान है और एक दूसरा भक्त भागवत। एक भागवतम में 2 प्रकार के व्यक्तियों की, एक तो सुप्रीम और एक भगवान, एक सुप्रीम भगवान और एक भक्त, ये दोनों की कथाओं का मिलन, उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। और हम हर एक अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान के भक्तों का वर्णन के साथ भगवान की ग्लोरीज जुड़ी हुई है। कुंती स्तुति भगवान को ग्लोरीफाई कर रही है, तो कुंती महारानी कौन है? भक्त है। गजेंद्र, भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज, ये सब कौन है? बलि महाराज भी स्तुति करेंगे। तो ये सब स्तुतियां कर रहे हैं, तो ये भक्त है। और ये भक्त जब भगवान की स्तुति करते हैं, तब भगवत्ता मानी जाती है कि नहीं, भगवान कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म समिति की रचना की, तो ब्रह्म संहिता में भगवान के लौकिक गुणों को उन्होंने वर्णन किया कि भगवान आप सृष्टि के कण कण में आप विराजमान हैं, आप ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आप है अनादिरादिक गोविंदम सर्व कारण कारण, आप है सब कुछ कारणों के कारण। लेकिन ये ग्लोरीफाई किसने किया? ब्रह्मा जी ने। तो भगवान कहते हैं कि मेरी कोई भी उपस्थिति का, मेरा कोई भी, क्या कहते हैं, प्रेजेंस, हिंदी में बताए, पता नहीं क्या कहते, कि मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर भक्त ना हो। क्योंकि भक्त है इसलिए तो मैं जाना जाता हूं। तो श्रीमद् भागवतम इसी का एक स्वरूप है कि भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का संवाद, आदान प्रदान, और उस कथा में, उस लीला में एक भक्त को अपने आप को
सम्मिलित करके कि वो भगवान की सेवा कैसे कर सके, अपने भक्ति में कैसे आगे बढ़ सके, ये श्रीमद् भागवतम है। और ये भागवतम में बताया गया है कि ये जो भागवतम है, ये भागवतम सुन के हमारे हृदय में भगवान स्वयं विराजते हैं शब्दों के माध्यम से। और जब भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, तब हमारे हृदय में हमारा जो मार्जन है हृदय का, वो मार्जन होता है, हमारा चित्त का मार्जन होता है, चेतो दर्पण मार्जन। लेकिन ये कब होता है? When we hear attentively, when we hear and try to follow it, try to imbibe the instruction, and according to that we try to live our life. ये बहुत बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक उपहार मिला है हमें। किन भक्तों के पास इस्कॉन में आने के पहले भगवत गीता घर में थी? श्रील प्रभुपाद की थी, भागवतम थी, भगवत गीता थी, हाँ भागवतम थी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं भक्त बने? थी ना भगवत गीता, तो भक्त क्यों नहीं बने? मंदिर क्यों नहीं है? हाँ, कभी खोला ही नहीं था। चलिए अभी 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 तो खोल लेते हैं। सबके पास भगवत गीता थी, लेकिन उस भगवत गीता में एक वैष्णव, बड़े वैष्णव सीनियर डिवोटीज बताते अपने लेक्चर में, मैं सुन रहा था 3-4 दिन पहले, बोलता है भगवान उस भगवत गीता में है, लेकिन उस भगवत गीता में भगवान रोते रहते थे। अर्जुन और भगवान दोनों रो रहे थे भगवत गीता में, भगवान रो रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि इतनी सारी भगवत गीता है, वर्जन अलग अलग है, जो भी शायद इस्कॉन की भगवत गीता होगी उसमें नहीं रो रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे आज नहीं तो कल मुझे खोलेगा, आज नहीं तो कल मुझे खोलेगा, पढ़ेगा, भक्त बनेगा, मेरी भगवत्ता सुनेगा। हाँ? तो दूसरी जो वर्जन वाली भगवत गीता है इस्कॉन की छोड़ के, उसमें तो कहते हैं प्रभु जी कि भगवान और अर्जुन दोनों रो रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि भगवत गीता तो है सबके घर में, लेकिन भगवत गीता होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी देवी देवताओं की उपासना करने लगे। तो भगवान हाथ पे ऐसा मार के बैठे। एक बार एक माता अच्छा याद आ गया, ऐसा हाथ रखा तो मुझे एक पिक्चर याद आ गया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे खड़े रह के, ऐसे अभी ये पोज तो नहीं, ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण खड़े मीन्स बैठे वृंदावन में, और गौरांग प्रभु अपने एक क्लिप में बता रहे थे। तो प्रभुपाद ने पूछा ये क्या बना दिया, ये क्या बनाया, कौन सा पिक्चर बनाया? तो क्या बोलते हैं, सुना क्या बोल रहे? उन्होंने बोला कि ये वीरा के भाव में ये पिक्चर, गोपी के वीरा के, ये गोपियों की वीरा के भाव में भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसे हाथ पकड़ के बैठे। हम लोग भी होता है ना, क्या हो गया, मेरा मार्केट में इतना पैसा चला गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं लगा, एक भी लॉट नहीं लगा, 2 दिन में डबल हो गया ऐसे बैठे। तो प्रभुपाद ने कहा कि भाई ये क्या बना दिया तुमने, भाव अच्छा है कि गोपियों के विरह में, लेकिन भगवान को कभी ऐसे सरदर्द नहीं होता, ऐसे नहीं बैठ सकते। लेकिन फिर प्रभुपाद को लगा कि नहीं, थोड़ी भक्त जो है थोड़ा भाव में है, और वो सोच रहे हैं भगवान को भी सरदर्द हो सकता है। तो हाँ, तो श्री प्रभुपाद ने एक पास टाइम कनेक्ट कर दिया कि भगवान को एक बार सरदर्द हो रहा था, तो सरदर्द हो रहा है इसलिए ऐसे बैठे हैं मेरे सर दबा के, और फिर गोपियां क्या कर रही है, उनके लिए अपना चरण जोड़ लेके आगे, तो भगवान का सर दर्द हो रहा है इसके लिए वो वहां बैठे ऐसे। और वो फिर बाद में पिक्चर को करेक्ट किया प्रभुपाद ने।
आप देखो हमारे पास कृष्णा आर्ट के जितने भी पिक्चर्स हैं, ये जो पिक्चर्स है, आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये कभी दूसरे पिक्चर्स देखे ऐसे कर्मकांड जो बनाते हैं, वो पिक्चर में कुछ मजा नहीं आता। अभी पता नहीं इस्कॉन में आने के बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि वो उसके कुछ मिलते हैं बहुत सारे पोस्टर्स, और हम वृंदावन भी जाके तभी भी दिखते हैं, लेकिन उसमें वो जो जो लाइवनेस है ना, जो भाव है वो प्रकट होता है नहीं होता है। लेकिन कृष्णा आर्ट जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपलों ने पेंटिंग की, वो क्या लाइवली लगता है, भाव प्रकट होता है। सो आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? ये भक्तों ने किया। फर्स्ट क्राइटेरिया इस भक्तों ने पेंटिंग की है, और प्रभुपाद के गाइडेंस से कैसे बन सकता है? प्रभुपाद के गाइडेंस तो है कि ऐसा होगा, ऐसे होना चाहिए, पिक्चर बनाओ। आज तो श्रीमद् भागवतम के हर एक हमें उसके अंदर हमें ये मिलता है ना, ये देखो ये सारी पिक्चर बनाई है, करेक्ट। लेकिन ये फॉरेनर्स, हम तो वामन देव को बचपन से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, जब भक्त नहीं बने थे जानते हैं। ये तो 2 साल से बने हुए भक्त हैं। कैसे? You have to understand, they have not created these pictures. The Lord himself उनके हृदय में बैठे और उनको कहा ये बनाओ, I wanted to be present like this. नहीं हो सकता। Prabhupada inspired, Krishna gave him the vision, gave them the vision like this. और इतना सुंदर सारे पिक्चर्स देखो लाइवली, एक क्या कहते हैं, सिर्फ पेंटिंग है, लेकिन कितनी सुंदर पेंटिंग है। और उस पेंटिंग का निर्माण हुआ स्वयं भगवान ने, उनको एक माध्यम बनाया। आर्टिस्ट तो चाहिए, कल जाके अगर समझो कि अनिरुद्ध प्रभु पेंटिंग बना दे, करेक्ट, तो नहीं होगा ना, ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक पेंटर तो चाहिए कि चलो एक पेंटर है, कोई पेंटिंग है, पेंटर कौन, शिवांगी करती है अच्छा पेंटिंग, मेरे घर में ऑफिस में भी लगाया, इधर भी घर पे भी लगाया, तो पेंटिंग अच्छा करती है। तो अगर कोई भक्त है वो कहे कि ये ऐसी लीलाओं का आप वर्णन करिए, तो वो लीलाओं को वर्णन अपने मनन करके चिंतन। और आप ये देखिए, पहले दूसरी बात, इसका प्रूफ देता हूं, ये जो अध्याय है उसमें बलि महाराज का वर्णन हुआ है, करेक्ट। लेकिन जब पेंटिंग हुई तब भागवतम थी क्या? नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, तभी तो प्रिंट होके छप रही थी। उसमें कहा 3, 4, 5 बार पढ़ के भी हमको कुछ रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने पेंटिंग बना दी, वो भी कौन? मलेच्छ, जो सारे नियमों का उल्लंघन करने वाले। ये भगवान की कृपा से ही होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं इस संसार में, इस भक्ति में, वो सब किसके अध्यक्षता में हो रहा है, किसके फोर्स से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ भगवान ने, सिर्फ और सिर्फ भगवान से। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था ये पेंटिंग बना दी, यहाँ तो इतने बार श्लोक पढ़ने के बाद भी हमें कुछ पिक्चराइजेशन याद नहीं आ रहा है, और उनके पास कुछ भी न होने के बावजूद भी बना दिया। करेक्टेड प्रभुपाद समटाइम्स, ऐसे 3-4-5 टाइम है जिसमें प्रभुपाद ने करेक्ट किया, नहीं ऐसे करो ऐसे करो। जैसे कृष्णा को हर बार भक्त लोग है ना 6 पैक वाला बनाते, एकदम फिजिक्स में बनाते एकदम। प्रभुपाद कहते हैं फिटनेस, देयर इज नो नीड ऑफ दैट 6 पैक बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे प्रभुपाद कुछ कुछ करेक्ट करते थे, लेकिन कहने का भाव ये है कि भागवतम को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, और वो प्रविष्ट होकर भक्ति को हमारे के प्रफुल्लित करते हैं, भक्ति को हमारे बढ़ाते हैं। बट प्रोसेस इज कि उसको हम कितना अटेंटिवली सुन रहे हैं।
और कितना अटेंटिव सुनने के बाद उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बली महाराज ने, हम देखते हैं कि बली महाराज ने जब 3 पग भूमि मांगी, तो 3 पग भूमि मांगने के बाद हमारे वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगने के बाद बली महाराज को कहा कि भाई मुझे दीजिए। तो हमने लास्ट वीक भी यहाँ से सुना था, तो मैं थोड़ा ये श्लोक को वापस एक बार, 24 नंबर श्लोक है वो, 19वें अध्याय का। यच्छ योपपन्नेन संतुष्टो वर्वते सुखम नासस्तुष्टस्त्रिभिर्लो रे जितात्मनो समादिते है। तो यहाँ पे वामन भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। तो यहाँ वामन देव, बली महाराज, हम देखते हैं कि बली महाराज अपनी बहुत बड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत अपने आप को बड़ा बता रहे हैं कि मैं इतना धनी हूँ, और मेरे जितने बड़े धनी के पास तुम आके 3 पग भूमि मांग रहे हो। ए बटुक ब्राह्मण, तुम्हारी ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुए हो, तो तुम्हारा शास्त्रों पे और ज्ञान, तुम बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हें अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हें कुछ समझ नहीं है कि तुम बड़े होगे, अपनी परिवार करोगे, अपने बच्चे होंगे, तो तुम्हें इस धन संपत्ति की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? बली महाराज कह रहे हैं किसको? भगवान को कह रहे हैं। और ऐसा ही है हमारा भी। हम क्या चाहते हैं? प्रभु जी सिक्योरिटी, सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर जो भी हमारे पास अभी है उसमें अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो जो मिलने वाला है हमें, अगर प्रारब्ध में होगा, तो यहाँ पे लिख रहे मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी प्रारब्ध से मुझे पास्ट में मिला है और जो अभी भी मेरे पास है, उससे मुझे क्या करना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए मुझे। और अगर हमारे पास जो अभी है उससे अगर हम संतुष्ट नहीं है, तो फ्यूचर में हमारी प्रयत्न के साथ, अगर हम जितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न को करने के बाद भी अगर कुछ हमें मिल गया, तो उसमें भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। यदि सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तो प्रारंभ में जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही कहा है। इसलिए भक्त को एटलीस्ट महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी मतलब क्या? Passionate to achieve something, to achieve your goal, they should not strive hard. भक्तों को, लेकिन हम तो भक्त है नहीं। मेरी बात कर, हम तो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक पास्ट टाइम मैंने बताया था, याद है? प्रभुपाद बताते हैं, ओ ऑल डिवोटीज, हाँ, थर्सडे के लेक्चर में बताया किन किन लोगों को याद है? चलो बता देता हूँ। प्रभुपाद अमेरिका में एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करने से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और प्रभुपाद रात को 10:30 बजे पहुंचे थे दूसरे मंदिर में। तो भक्त लोग, तो प्रेसिडेंट जो थे वो जागे थे और प्रभुपाद को वेलकम करने के लिए गाड़ी से उतरे, तो वेलकम करने के लिए खड़े थे। सो प्रभुपाद वो सरप्राइज कि प्रभुपाद को चाहिए था प्लीज। प्रभुपाद वो सोचते थे कि शायद भक्त की भीड़ खड़ी होगी, मैं आ रहा हूँ इतने महीनों के बाद, तो भक्तों की भीड़ खड़ी होगी। लेकिन प्रेसिडेंट खड़ा था, प्रेसिडेंट वेलकम के लिए खड़े थे, और प्रभुपाद गाड़ी से उतरे।
प्रभुपाद वेयर ऑल आर द डिवोटीज, रात को 10:30 बजे वेयर आर ऑल डिवोटीज। और जब पूछा तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि डिवोटीज आर वेरी टायर्ड as they have done book distribution and they have a temple services, so they are all tired and they went to sleep. Oh, so advanced devotees. I am just trying to be a devotee. तो प्रभुपाद निकल गए वहां से। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम अपने आप को भक्त की कैटेगरी में, तो ये और कितना करे, तिलक लगाया, धोती पहना, कुर्ता पहना, कंठी माला लेके घूम तो रहे, हाँ, संडे का इतना सारा हमारे पास कार्य है, फिर भी आपका फोन पे हम आते हैं और अभी भी आप बोल रहे हो कि आप लोग भक्त बन नहीं पाए हो। तो ये तो गलत है ना प्रभु जी, गलत है या सही है? गलत है या सही है? मुझे करेक्ट करो, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन भक्त को लगता है कि मैं भक्त बन गया, उस दिन उसकी भक्ति का अंत हो गया। क्योंकि ये कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सारा गौड़िया मठ बना, किसने कोई सेंटर खोला है अभी तक? मैंने नहीं खोला। किसी ने कोई सेंटर खोला है यहाँ पे? हाँ? वहां पे इतने मंदिर बना दिए, इतने भक्तों को भक्ति में लगा दिया, और वो कह रहे हैं कि आई एम नथिंग। आप सब जो शिष्यों को बता रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि आप जो भक्ति कर पा रहे हो उसका मैं रंच मात्र भी नहीं कर पा रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि यू ऑल आर ग्रेट डिवोटीज, आई एम जस्ट पपेट, that he have sent me, my Guru Maharaj have sent me here, so I am just performing my duties, but I don't have any more to say। और रो रहे थे प्रभु। सो जब भक्त को लगता है कि मैं भक्त बन गया प्रभु जी, तो समझ जाना कि उसकी भक्ति वहां पे समाप्त होने वाली है। क्योंकि भक्ति जो है वो बढ़ते जानी चाहिए, चरम सीमा पे पहुंचनी चाहिए, और हम अभी कौन सी सीमा में हमें नापना चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं, बलि महाराज को कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में जो उसके प्राप्त है उसको, उससे अगर खुश नहीं है, तो वो दूसरों की दूसरा और जाने की क्यों कामना कर रहा है? सुख का डेफिनेशन क्या है बताइए? सुख का डेफिनेशन क्या है? Sorry? When you achieve what you want. Correct. When you achieve, very nice. Clap. When you achieve what you want and you get it, then you are happy. Correct. So हमारे पास अभी जो कुछ है, we have achieved something, correct, and we are happy. No problem, नहीं happy नहीं है। सो व्हाट इज अ गारंटी कि अगर हम आगे जाने के बाद अगर कुछ हमारे पास कुछ ज्यादा आ गया, हमारे कुछ गोल बढ़ के अगर मिल भी गया, तो प्रभु जी हम खुश हो रहे हैं? नहीं, कोई खुश नहीं। ये डेफिनेशन ही यहाँ हमारी इसकी ये जो खुश होने की जो फिलोसॉफी है ना, वही मात खा रही है हम लोग। Nobody is happy. What we have, उससे अगर हम खुश नहीं हैं, तो क्या गारंटी कि कल हमारे पास करोड़ रुपए आ जाएगा तो भी खुश हो जाएंगे? कोई गारंटी है? नहीं प्रभु जी, है। देखे देखो हम खुश हो जाएंगे। देखे तो देखो। लेकिन भगवान को पता है कि खुश नहीं रहने वाले, इसलिए प्रारब्ध में जो है उतना ही देते। इसलिए भक्तों को हमेशा सोचना चाहिए कि जो मेरे प्रारब्ध में है, मैंने बताया था 2 प्रकार के व्यक्ति, मैंने शुक्रवार को बताया था 2 प्रकार के व्यक्ति सोच बहुत अलग अलग है। एक भक्त की सोच और एक कर्मी की सोच। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप समझ लेना मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ। अगर किसी भक्त के पास
कुछ पैसा आ गया, धन दौलत, हाँ, अच्छी बीवी, हाँ, अच्छा सब कुछ उसके जीवन में सब कुछ आ गया, अच्छा पति मिल गया, थी बीवी मिल गई, तो वो क्या सोचता है भक्त? भक्त क्या सोचता है? हाँ, ये मेरी कोई क्षमता नहीं थी, ये मैं कोई उसके लिए योग्य नहीं हूं, लेकिन ये भगवान की कृपा है, इसके लिए मेरे जीवन में ये प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा है। और जब उसके जीवन में कुछ चला जाता है, या कुछ उसके जीवन में कुछ दुख आता है, या कोई जीवन में जो पसंदीदा चीज नहीं हुई है, मीन्स उससे वो दुखी हो रहा है, तो क्या बोल रहा है? ये मेरे कर्म है जो मुझे बाध्य है और इसको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा है कि मेरी उंगली कट गई, मेरा तो हाथ कटने वाला था। भक्त ऐसा सोचता है, प्रभु जी देखो ना, ऐसा भक्त ऐसा सोचता है। इसके पूरा विपरीत भक्त सोचता है, भौतिकवादी क्या सोचता है? अगर उसके पास सब कुछ आ गया तो मैंने इतनी मेहनत की, प्रभु जी क्या बोलूं, इतना ऑफिस में इतना मैंने पॉलिटिक्स किया, क्या किया, अब जाके ये पोजीशन मिली, और फिर भी देखो मेरे को 50% ही इंक्रीमेंट मिला, जबकि मिलना चाहिए था 100%। वो खुश नहीं होता, और वो क्या कहता है, ये जो भी कुछ मुझे मिला ये मेरा कमाया, ये मैंने अपने कर्म से बनाया है, भौतिकवादी। और जब दुख होता है, जब कुछ चला जाता है अपने जीवन से, तो फिर ऊपर देखता है। क्या देखता है ऊपर देख के? भगवान के देखो क्या ऊपर वाले, देखो उसने ही मेरे जीवन से सब कुछ लूट लिया, हाँ, देखता ही नहीं मुझे, भगवान को कोसता है। जब क्रेडिट देने का टाइम आता है तब क्रेडिट अपने पास लेता है, और फिर जब कुछ दुख होता है तब क्या बोलता है कि भगवान ने किया है। तो ये तो समझ लो कि ये दोनों कैटेगरी में हम किस हिसाब से सोच रहे हैं, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ बली महाराज कहते हैं कि तुम बटुक, तुमको नहीं समझ में आता है, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन प्रैक्टिकल प्रभु जी एक चीज अलग है। चाहिए तो सही, बंबई में रह रहे हैं, 3 पुग भूमि ले लो, उससे 3 पुग भूमि से तुम्हारा क्या होगा? और वापस बली महाराज एक बहुत सुंदर कहते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि बली महाराज को बंदी क्यों बनाया। क्या बोला? हाँ, श्लोक में आया एक हल ईश्वरम, नहीं जगदीश्वरम, बोला कि ईश्वर हूं मैं, किसका? संपत्तियों का। मैं यहाँ का ईश्वर हूं, मैं इस 14 भुवन का ईश्वर मैं हूं, और तुम मुझसे मांग रहे हो, और मुझसे मांगने के बाद पता तो चलेगा, फेसबुक पे तो जाएगा, फोटो तो निकालेंगे सब लोग, टैग भी करेंगे, तो पता चलेगा, और फिर पता चलेगा कि बली महाराज से मांग के आया, फिर भी तू मेरे पास मांग रहा है, तो मेरी निंदा होगी कि भाई बली महाराज के पास गया कोई व्यक्ति, हाँ, और चल वो व्यक्ति को बुद्धि नहीं थी, लेकिन फिर वो भी माइजर बन के उसने भी नहीं दिया, तो बोलता है कि मेरी अवगणना होगी, मेरी ख्याति नष्ट होगी, इससे अच्छा मांग लो। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 भाग भूमि ही चाहिए। फिर उसके बाद एंट्री होती है शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य कहते हैं कि ये तुम्हारे ये बटुक के रूप में, ये वामन भगवान के रूप में ये विष्णु आया है आपके साथ छल करने के लिए। तब कुछ तर्क वितर्क होते हैं, और उसमें जो तर्क वितर्क में यहाँ पे कहते हैं कि ये जो बता रहे हैं शुक्राचार्य के, अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित करे। ये हमारे लिए, इसके लिए मैंने ये श्लोक लिया है। क्या है? अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित करे। अभी आप अपना अपना सोच लो, बैंक बैलेंस कितना पड़ा है, कितनी प्रॉपर्टी है, फिर आप सोचो, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे हमें करना चाहिए। 5 भागों में, 5 भाग में मतलब कितना परसेंटेज हो गया? ईच 20 हो गया। वो क्या ज्ञानी है सब। तभी 5 भाग में हमें भागना, डिवाइड करना है, ठीक है, करके फिर हम बांट देंगे सब कुछ।
अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित करें। चलो करिए। धर्म के लिए, पहला किसके लिए? धर्म के लिए। तो समझ में आ गया धर्म के लिए कि समझाओ? हाँ ठीक है, चलिए। यश के लिए, ये समझाइए प्रभु जी, यश के लिए क्या है? कौन बताएगा? यश के लिए पहले 5 बता देता हूं। यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। 5 भाग डिवाइड करना है, जो भी हमारे पास धन है उसको। तो मैंने बीच में बताया था प्रभु जी, पहले धन तो आए तब डिवाइड की बात सोचेंगे। 5 भाग में डिवाइड करने को कहा है। और ये कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य बलि महाराज को कह रहे हैं। और ये शुक्राचार्य बलि महाराज ये कौन है? सब असुर है। और असुर ये फॉलो कर रहा है, हम तो अपने आप को देवता समझ रहे हैं, हम तो भक्त है ना। तो हम अगर असुर ऐसे जी रहे हैं तो हमें कैसे जीना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले धर्म के लिए 20% साइड में निकाल दो। हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा जो सैलरी आता है उसमें से लोन के लिए साइड में निकाल दो, होम लोन, फिर कार लोन। तो ये सब EMI है ना। कार लोन का, कार लोन इसमें किस में आएगा बताइए? इस कैटेगरी में। हाँ। यश में क्या आएगा बताइए? बहुत इंटेलिजेंट हो ना। यश में क्या आएगा? तात्पर्य में लिखा है, लेकिन बताइए। टाइम नहीं होगा आपके पास खोल के पढ़ने के लिए, मैं बता दूंगा। यश मतलब क्या? एजुकेशन लोन। एजुकेशन से क्या होगा? डॉक्टर बन गई, ओह यश बढ़ा उसका। यश। एजुकेशन पर्पस वी शुड हैव 20% ऑफ आवर वॉट एवर वी हैव। 20% हमें सेव करना है। ऐश्वर्य के लिए करना है कितना? लग्जरी लाइफ के लिए करना चाहिए, गृहस्थों को करना चाहिए अपने इसके लिए। और फिर बता रहे हैं इसमें कि कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए, मतलब हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट, खाने पीने का भरण पोषण के लिए, तो उसके लिए कितना होना चाहिए? 20% स्पेंड करना चाहिए। तो भी आप घर पे जाके आज आप लोग अपने आप को फैमिली के साथ बैठ के डिसाइड कर लेना क्या करना चाहिए। लेकिन पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% धर्म को देना है, 20% धर्म को देना है। और फिर आगे जो बता रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये रूल तोड़ा किसने? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने कितना डोनेट किया? 50%। 25% रखा किसके लिए? 25% रखा किसके लिए? इमरजेंसी फंड 25%। और ये सब हो रहा है किसके बीच में? ये जो बता रहे शुक्राचार्य बलि महाराज को, जो राक्षसों के गुरु है। तो राक्षस जाति में भी ये होता है। तो हमारी जाति में तो और भी बढ़ना चाहिए। हमारी कौन सी जाति है? वैष्णव जाति है हमारी। इसको अभी जो सुना वो भूल भी सकते हैं आप लोग। नहीं प्रभु जी, बोलने की जरूरत है, वो भूल गए हम लोग। हम भूल गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जितना भी हम संचित करके रखेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, उतना ही हमें, कहते हैं ना कि उसका कर्म बंधन हमें लगेगा। पैसे कमाएगा, और पैसे कमाने का जो कर्म बंधन है वो एक और एक सिर्फ भगवान की सेवा में लगाने से उसका बंधन को हम छूट सकते हैं। जैसे कमा रहे हो आप लोग, करेक्ट, पैसा कमा रहे हो, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप लोग चोरी करके, हम लोग चोरी करके, मैं भी टैक्स बचा रहे हैं। टैक्स बचा दे?
टैक्स बचाते हैं? हाँ हाँ, वो है नहीं मेन आर्टिस्ट इधर, नहीं तो मजा आ जाता था। आज दांडी मार दिया उसने। टैक्स बचाते हैं तो बंधन लग रहा है क्या? नहीं। आज नहीं तो कल नोटिस आ गई तो डर है क्या? नहीं। करेक्ट, डर है क्या? नहीं। आप लोग तो सब सैलरीड हो तो टेंशन ही नहीं, उधर से ही कट जाता है। लेकिन हम जैसे बिजनेसमैन को डर लगता है कि टैक्स बचाते हैं तो उसका कर्म बंधन है। ये कर्म बंधन है, ये यहाँ के संसार का नियम है कि इतना कमा रहे हो तो इतना तो देना ही है गवर्नमेंट को। कितना परसेंट देना है? हाँ, 30% देना ही है। लेकिन अगर 30% अगर नहीं दिया तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? नोटिस आएगी। लेकिन अगर यहाँ 20% नहीं दिया तो भगवान इतने कृपालु है ना, कोई नोटिस नहीं देते, कुछ नहीं करते। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, इस जन्म में नहीं रखते, अगले जन्म के लिए आपका नोटिस रेडी रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। और प्रभु जी अगला जन्म क्या होगा, क्या होगा, किसने देखा? हमें पता ही नहीं। तो अगले जन्म भगवान बहुत कृपालु है, बोलता है ये जन्म में मैं नहीं दूंगा, अगले जन्म में नोटिस दूंगा मैं। तो अगले जन्म में नोटिस लेने के लिए रेडी रखना है कि कब रहना, वो आप लोग का, हमें डिसाइड करना है क्या करना है। बट कहने का भाव ये है कि ये जनरल फंडा है। आज जो दुनिया में दुखी है ना लोग, देखो बैंक वाले लोन दे देते हैं, अरे आपको 100% फंडिंग करेंगे। हाँ, अरे भाई फंडिंग तो तू कर देगा, लेकिन मेरी औकात है क्या भरने की? अरे नहीं, बना लेना आप, मेरा तो टारगेट अचीव हो जाए लोन का। आज पूरी दुनिया इसके ऊपर फंसी हुई है, फंसी हुई है। जो फ्यूचर में घर बनाने वाले नए लोगों को, बचपन बोले तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, कभी भी लोन लेके घर नहीं लेना है। क्या करना है? लोन लेके कोई भी जीवन में लग्जरी लाइफ नहीं जीनी है। मैंने ऐसे दोस्तों को जानता हूं कि लोन लेके घूमने जाते हैं, ट्रैवलिंग लोन, गोल्ड लोन। ये लोन है ना, लोन, ये लोन हमारे जीवन में टेंशन पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करता है। इसलिए कभी भी भक्तों को अपनी लाइफ लाइबिलिटी में नहीं जीनी चाहिए, लाइबिलिटी में नहीं जीनी चाहिए। और लोन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये कोई कमर्शियल ये नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग लाइन में रहेंगे घर खरीदने के लिए। अपनी सैलरी का कितना ईएमआई होम लोन में जाना चाहिए? 15%। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 15,000 का ईएमआई। प्रभु जी झोपड़ा भी नहीं आएगा इसमें, मतलब मेरे ऑफिस में 15,000 कमाने वाला व्यक्ति आईफोन 16 लेके आ गया। मेरे को लगा अभी मैं जाके किधर जाके डूब मरूं। भाई तू कितना कमा रहा है तू? वो अपग्रेड आ गया ना सर। मैं बोला तेरे जैसे लोगों की वजह से एप्पल देखो आज दुनिया के 1 नंबर की कंपनी बन गई, तेरे वजह से। 15,000 की सैलरी तू मेरे से लेता है, भले तू यहाँ वहां से कुछ करता होगा, कुछ होगा तेरे बाप दादा, लेकिन फिर भी आईफोन 16, कुछ तो भी मेरी इज्जत रख। नहीं पता ना, नहीं पता। नहीं सर 6,000 का ईएमआई। अरे पैसे तो तेरे हैं, पैसे तो तेरे हैं, इसमें हम जीते हैं। आज तो आप लोग भक्त बन गए तो हजारों में डोनेशन करते हो। मैं आपको पूछता हूँ, इस्कॉन में आने के पहले कभी भी किसको 1,000 रुपया भी दिया था क्या? दिया था क्या? 2,000 दिया था क्या? दिया था कभी? अरे 10 रुपया 100 रुपए से ज्यादा कभी भी नहीं निकला होगा।
लेकिन आज देखो आप हजारों में दे रहे हो, दे पा रहे हो, क्यों? क्योंकि ज्ञान हुआ ना, ज्ञान हुआ। लेकिन 40,000 का EMI, 60,000 का EMI, 20,000 का EMI पूरी दुनिया भर रही है। लेकिन अगर थोड़ा EMI अगर हमें बोले कि EMI भरो, नित्य सेवा करो, कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे शुक्राचार्य बता रहे हैं कि तुम क्या दे रहे हो, 3 पग भूमि दे रहे हो ना। तुम्हें लगता है कि भाई कुछ नहीं दिया मैंने, बहुत कम है, लेकिन ये सामने कौन खड़ा है? तेरा बाप खड़ा है। कौन खड़ा है ये? तुम देखो। तो बलि महाराज को कहते हैं नहीं, बलि महाराज कहते हैं कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा दी है। तो प्रतिज्ञा दी है मतलब क्या? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रतिज्ञा का कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके पहले ओम शब्द नहीं वापरा है। तो ये भी श्लोक में आता है। शुक्राचार्य तर्क वितर्क करते हैं और फाइनली कुछ नहीं होता है तो फिर क्या हो जाता है? हाँ, क्या करते हैं वो? आचमन के अंदर चले जाते हैं, करेक्ट। लेकिन वो श्लोक इसमें नहीं है, पता नहीं, लेकिन हमने टीवी में देखा है। हाँ, टीवी में देखा है, लेकिन वो श्लोक नहीं है इसमें, भागवतम में नहीं है। आई डोंट नो, मैं पढ़ रहा था, मैंने मिस किया हो, लेकिन नहीं हो। लेकिन ये है तर्क कि भाई बलि महाराज का कि अगर आप कहते हो ये विष्णु है तो विष्णु को समर्पण करना तो मेरा कर्तव्य है। ये तो मैं तो समर्पण करूंगा, अगर विष्णु मांगने आए तो मेरा सौभाग्य है। और अगर आप कह रहे हो कि ये सब कुछ मेरा छीन लेंगे तो छीनने दो, क्योंकि देने लायक तो किसको देना चाहिए? भगवान को ही देना चाहिए। तो और फिर आगे जब हम देखते हैं कि बलि महाराज जब वामन देव को कहते हैं कि आप मापिए, आप कहिए आपको जो चाहिए, तब बलि महाराज जब वामन देव अपनी पहले पग में नीचे की प्लैनेटरी सिस्टम पाताल तक सब कुछ नाप लेते हैं, नीचे के 7 और ऊपर के 6 लोग सारे नाप लेते हैं, तब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है। मैंने आपको प्रलय के बारे में बताया था, करेक्ट? प्रलय कितने प्रकार के प्रलय? 4 प्रकार के प्रलय। क्या है वो प्रलय? स्थायी प्रलय, स्थायी प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और अत्यधिक प्रलय। अभी मुझे बताइए, ध्रुव महाराज के उसमें हमने देखा कौन सा प्रलय में ध्रुव महाराज भगवत धाम जाएंगे? प्राकृतिक प्रलय में जाएंगे, करेक्ट। और यहाँ पे दोनों भक्त हैं, दोनों भक्त हैं। वहां पे भगवान ने ध्रुव महाराज को प्राकृतिक प्रलय तक रुकने के लिए कहा, और यहाँ बलि महाराज को कौन से प्रलय तक? सेकंड प्रलय। व्हाट इज दैट? नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय। क्यों? ये प्रश्न भागवतम में नहीं, लेकिन मैं कल सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो गया कि ध्रुव महाराज को कहा कि तुम भगवत धाम जाओगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो मेन प्रलय है, 3rd नंबर प्रलय, क्या है वो? प्राकृतिक प्रलय। उस प्रलय में क्या होता है? चलो जो लोग नहीं थे उनके लिए बता देता हूँ। पहला प्रलय क्या है? स्थायी प्रलय। स्थायी प्रलय मतलब कि जो प्रलय हमारे जीवन में हो रहा है। कैसे प्रलय हो रहा है? हम छोटे बचपन में 5 साल के थे, अगर ये बच्चा है, उसका शरीर है, और हमारा 15 साल का 20 साल का शरीर है, तो 5 साल से जब 20 साल के हुए तो 5 साल के शरीर का प्रलय हो गया। वो नहीं आ सकता भी। प्रलय मतलब जो हो गया वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो छोटा शरीर था हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, हम बड़े हो गए। तो जो 20 साल में यौवन अवस्था थी, उससे हम जब 50 साल के हो गए बूढ़े, तब हमारा यौवन अवस्था का प्रलय हो गया। तो ये जो प्रलय होता है, और साइंस भी क्या कहता है कि हर 7 साल में हमारे सारे ऑर्गन्स का शेप चेंज हो जाता है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हम नया शरीर प्राप्त करते हैं, हमारा शरीर की पूरी रचना नहीं हो जाती है। तो इसको कहते हैं स्थायी प्रलय।
क्या होता है प्रलय? एक हो रहा है, और एक अंत का प्रलय है। डायरेक्ट मैं अंत में जाऊंगा। अंत का प्रलय क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए, आत्यांतिक प्रलय। वो प्रलय में भगवान को ये वो प्रलय में हर एक भक्त को प्रलय हो जाना चाहिए उसका। आत्यांतिक प्रलय क्या है? वो आत्यांतिक प्रलय, जो प्रलय, ये जो शरीर है हमारा, ये कौन से 5 महाभूत से बना हुआ है। इस शरीर का प्रलय करके हमें सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह, हमें भगवान के धाम में जाके चिन्मय शरीर प्राप्त करना है। तो हमें हमारे ये शरीर का प्रलय करना पड़ेगा। कौन से? 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार से जो बना हुआ है, इसका प्रलय करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब प्रलय। और फिर हम जब भगवत धाम जाएंगे और वहां पे हमें सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त होगा, हमारा स्वरूप प्राप्त होगा, तब हमारा क्या होगा? ये जो आत्यांतिक प्रलय है, उसका प्रलय हो जाएगा। तो हर एक भक्त के जीवन में ये प्रलय इमीडिएटली होना चाहिए, इमीडिएटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार के प्रलय। ब्रह्मा जी के 12 दिन में के बाद जब सृष्टि का ये जो समाप्त होगा, तब जाके कहते हैं ना कि बलि महाराज को जब ये प्रलय होगा, तब उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सूतल लोक मिला है। तो 12 घंटे के बाद ब्रह्मा जी के सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन और भगवत धाम जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज को कौन सा प्रलय है? 3rd प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय तक रुकने को बोला ध्रुव महाराज को प्राकृतिक प्रलय तक रुकने पड़ा। जो प्रलय तो कितने सालों का है, कितने लाखों करोड़ों वर्ष तक, 43 बिलियन 20 मिलियन ईयर्स, 43 बिलियन फॉर 20 मिलियन ईयर्स का जो पूरा ब्रह्मा जी की आयु है, उस तक रुकना पड़ा। क्यों? ये होमवर्क है आपका। दोनों को डिफरेंशिएट, दोनों भक्त है, दोनों भक्त है, दोनों ना अनन्य भक्त है। ध्रुव महाराज ने, चलो मैंने आंसर ही दे दिया, मैं अभी बोलता तो वो आंसर मिल जाता। सोचिए, नेक्स्ट वीक इसका आंसर चाहिए, लेकिन प्रभु जी अच्छा है, आप तो है ही नहीं, वृंदावन जा रहे हैं। जो हमें ये भक्ति रत्न मिला है ना, इसकी हमें वैल्यू नहीं है। जब वृंदावन मंदिर बना, जब वृंदावन बन रहा था, प्रभुपाद जब फॉरेन से जब प्रचार करके एक सक्सेस, एक मुकाम हासिल करके भक्ति में, कोई बड़ा बिजनेस नहीं, लेकिन भक्ति में मंदिर, 6 मंदिर 7 मंदिर स्थापित करने के बाद जब वृंदावन पहली बार आए, तब वो राधा दामोदर मंदिर में आके रहते थे। लेकिन 2-3 टूर होने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि अगर मुझे मेरे प्रिय शिष्य फॉरेनर्स जो भक्त है, उनको अगर वृंदावन दिखाना है, तो मैं कहाँ लाऊंगा, मैं कहाँ रखूंगा? तो मुझे गेस्ट हाउस बनाना चाहिए। तो वृंदावन जो मंदिर है, उसमें सबसे पहले गेस्ट हाउस बना, और उस तभी कृष्ण बलराम और श्याम सुंदर नहीं थे, तभी कृष्ण बलराम और श्याम सुंदर नहीं थे। गेस्ट हाउस था, प्रभुपाद का क्वार्टर्स था, जो पीछे हम देखते हैं। गए वृंदावन सब लोग? देखा है? तो जब भी भक्त लोग को दर्शन करना है, तो प्रभुपाद ने परमिट की थी कि आप लोग ये 6 गोस्वामी के मंदिर में जा सकते हो, लेकिन 6 गोस्वामी छोड़ के दूसरे मंदिर नहीं जा सकते। आज भी अगर हम जब जाते हैं, तो वृंदावन में 5000 मंदिर है, हाँ 5000 मंदिर है, लेकिन हम जाते हैं कितने मंदिर में? 6 गोस्वामी, क्योंकि वो प्रतिष्ठित है, वो प्राण प्रतिष्ठित है, और वो ऑथोराइज टेम्पल्स है। बाकी तो दूसरों ने अपने अपने लिए बना लिया है, और हम कृष्ण बलराम मंदिर में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग भक्त जाते थे। तो जैसे मुझे भी राधा रमन से बहुत अटैच्ड है, बहुत ही क्यूट और छोटे अच्छे डिटीज है राधा रमन, तो वैसे एक भक्त बहुत अटैच था राधा रमन के साथ। ये देखो, ये हमें जो प्राप्त हुआ है ना, जिस संस्था में, उसकी वैल्यू बता रहा हूँ।
उसकी वैल्यू। क्योंकि जो अभी हम हरिनाम ले रहे हैं और यहाँ इस्कॉन में खड़े हैं हरे कृष्णा लैंड जू में, उसके लिए आपने गए जन्मों में क्या क्या पापल बेले होंगे, उसका ये रिजल्ट है जो हमें नहीं पता। क्योंकि हमने शरीर बदला सब भूल गए ना, लेकिन हमने क्या किया है जिसकी वजह से यहाँ बैठे हम लोग, वो नहीं पता। तिलक लगाया है, फ्रीडम लिया है, कंठी माला पहन लिया है, जप कर रहे हैं, इसकी कितनी बड़ी हमारे कुछ पास्ट में कर्म हो गए कि हमने क्या किया होगा, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो एक भक्त फॉरेनर डिवोटीज, वो हर बार राधा रमन के पास जाके घंटों खड़े रहता, दर्शन करता, और देखा गया कि वो हर रोज जाता एक नित्य समय के लिए, और बहुत साल तक जाते रहा। तो जो गोसाई थे राधा रमन के, उसने देखा कि ये भक्त बहुत सीरियस है और हमेशा 3-4 घंटे खड़े रहता है, राधा रमन के दर्शन लेता है, रेगुलर आ रहा है। तो भक्त से रहा नहीं गया, जो गोसाई थे उधर के पुजारी थे, उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश में इंटरेक्शन शुरू कर दिया। आज भी हमारे साथ होता है ना, कभी कभी हम जाते हैं इस्कॉन वाले वृंदावन में, तो टूटी फूटी भाषा में इंटरेक्शन शुरू कर दिया, और वो कहते हैं कि यू आर अ वेरी नाइस डिवोटी, फ्रॉम वेयर? तो बोला अमेरिका। तो बोला डोंट वरी, यू हैव वेरी गुड स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये तो भक्त है, तो ऐसे कोई गोसाई है और वो उधर के राधा रमन के पुजारी है, तो रिस्पेक्ट है, तो उनसे ज्यादा सुनने लगा। तो ज्यादा सुनते सुनते उसने कहा कि यू डोंट वरी, इन नेक्स्ट बर्थ यू विल टेक बर्थ इन इंडिया। तो ये भक्त खुश हो गया कि नेक्स्ट बर्थ मुझे इंडिया में मिलेगा। फिर उसने पूछा बाद में, बोलता है दैट लाइफ यू विल फिनिश एज अ डिवोटी, देन अगेन बर्थ यू विल टेक इन अ ब्राह्मण कुल, तेरा वापस जन्म होगा ब्राह्मण में जन्म होगा। तो और खुश हो गया। बोलते नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि उसको लगा ये एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, पुजारी है, इनोसेंट डिवोटी है, इनोसेंट है, और भाव भी है, रिस्पेक्ट भी है, राधा रमन के पुजारी है जो इतने अंदर सेवा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बर्थ यू विल बिकम गोसाई एंड यू विल डू डीटी वर्शिप और राधा रमन। तो और खुश हो गया ये, ओ 4 जन्म के बाद पक्का। और ये भाव विभोर हो गया। इसको लगा अभी प्रभुपाद को बोलना चाहिए कि मुझे मेरा कुंडली मिल गई मेरी। तो प्रभुपाद रूम में बैठे थे और प्रभुपाद के पास गया कि प्रभुपाद आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। तो प्रभुपाद से यस। तो प्रभुपाद एज यू इंस्ट्रक्टेड कि आपने कहा है कि हम 6 मंदिर जा सकते हैं, तो मैं बहुत दिनों से मैं ये राधा रमन मंदिर जाता हूँ, तो आज एक जो उधर के पुजारी है उसने मुझे बताया, तो ये सब बताया। क्या बताया? ये सब जो प्रभुपाद को बताया। क्या हुआ होगा? क्लास नहीं होगी। प्रभुपाद ने कहा कि तुम ये बोला मैंने, ऐसा जाके उसको बोलो। मैं अभी नहीं बोलूंगा, अभी वो जब भक्त उधर जाएगा तब मैं बोल रहा हूँ। तभी भक्त को लगा कि कैसे बोलूं मैं उसको, कैसे बोलूं मैं कि प्रभुपाद ने क्या कमेंट किया है, प्रभुपाद ने क्या कमेंट किया है। तो प्रभुपाद बोला तो है, तो गया वो पुजारी पास गया और वैसे ही दर्शन करके वो भक्त खड़ा था, तो पुजारी से दोस्ती हो गई, इतनी इंटरेक्शन हुआ है, तो फिर प्रसाद दिया। तो बोलता है कि प्रभुपाद हैव सेड समथिंग टू यू, आई हैव टू कन्वे दिस। तो यस टेल मी, बताओ क्या है। उनका प्रभुपाद ने कहा है कि अगर आप ऐसे ही डेडिकेशन से राधा रमन की पूजा अर्चना करते रहे, द नेक्स्ट बर्थ यू विल टेक इन USA, you will take birth in USA and you will a devotee of ISKCON.
पूजा अर्चना विधि विधान से परे हरिनाम, उससे परे है। हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, इसका जो अभी हम कर रहे हैं उसका हमारे गए जन्म में हमने एक ऐसी चीज नहीं छोड़ी होगी, कर्म कांड क्रिया यज्ञ में एक ऐसी चीज भी हमने भूल से भी नहीं की होगी कि जो करनी चाहिए गए जन्म, उसका फल स्वरूप हमें ये हरिनाम इस जन्म में मिला है। और हम इस जन्म में वापस वो कर्म कांड में लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है ना। क्या है माला? मेरी तो 500 वाली है क्योंकि तुलसी माला हो, लेकिन आपके पास तो 20-25 वाले रुपए वाली नीम की है। हाँ, बाद में 20-25 की माला अच्छी सी प्रिंटेड वाली ले लो तो 100 वाली। साक्षी माला 10 रुपया 20 रुपया, 150 रुपया टोटल कॉस्ट। और 150 रुपये में प्रभु जी क्या मिलता है? एक बर्गर नहीं मिलता है। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 150 रुपए में इसमें हरिनाम माला करके आपको ये प्राप्त हुआ है जो आपने गए इतने जन्मों में पुण्य कर्म प्राप्त किए, उसका आपको ये रिटर्न मिल रहा है इस जन्म में। और हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं? व्यर्थ बातों में अपना व्यर्थ जीवन गला रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। ये है हरिनाम की महिमा और भक्त की महिमा। यहाँ तक कि हम हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़े उसकी महिमा। सिंपल नहीं है यहाँ पे आके जुड़ना, ये आपके कुछ कर्म है, इसके वजह से, मेरा कोई नहीं है इसमें लेना देना, ये तो आपके कर्म है इसके लिए। प्रभुपाद कहते थे, मैंने फ्राइडे को लेक्चर में बताया था कि मैंने आपको किसी को भक्त नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, आपको भक्त नहीं बनाया, आप तो भक्त ऑलरेडी थे। मैंने आपको कृष्ण भक्त नहीं दिया, मैंने आपको राम भक्त नहीं बनाया, आप तो ऑलरेडी भक्त थे, लेकिन आप भूल गए थे, तो मैं आपको सिर्फ उठा रहा हूं। हम सब भक्त हैं। जो बाहर दुनिया में अभी जो बीच पे मचा मस्ती करते होंगे, कहीं भी जो भी लफड़ा करते होंगे, सब भक्त है, सब भक्त है, भगवान के अंश है, लेकिन सब भूल गए। हमें जल्दी याद आ गया है, हम जल्दी उड़ गए। कुछ लोग सोए हुए हैं, तो हमें जाके उनको उठाना है। मंगलारती में जाना है वृंदावन में, करेक्ट? उठे, नहाने गए, उसके बाद चुपचाप चले गए। कहाँ? मंगलारती के लिए। ये ठीक होगी बात? ठीक होगा? नहीं। क्यों? क्या करोगे? ए उठ, मंगलारती जाना है, उठ। अगर उस भक्त को आपने उठा दिया, आप पे कृतज्ञ रहेगा, थैंक यू माता जी आपने उठा दिया, ठीक है अभी मैं नहाने जाता हूँ, ठीक है आप जाइए, मैं अभी आता हूँ, तो आती हूँ तैयार करके। भले ही संसार दावा शुरू हो गया, श्री राधिका माधव योर पार चल रहा है, लेकिन पहुंचे तो सही। तो वो भक्त कितना कृतज्ञ रहेगा आपसे कि भाई मुझे शिवांगी ने उठाया, मेरे को सिद्ध लक्ष्मण ने उठाया, कितना कृतज्ञ रहेगा। अगर उसको पता होगा कि मंगलारती की वैल्यू, वो समझाना पड़ेगा उसको। तो हम सभी भक्तों का कर्तव्य है कि जितने भी सोए जीव है उनको उठाए, जीव जागो जीव जागो, उनको सबको उठाना पड़ेगा, ये हमारा कर्तव्य है। खुद जाके मंगलारती करके नहीं चलेगा। फिर कृष्ण बलराम पूछेंगे, कृष्ण बलराम राधा राज भी पूछेंगे, उठ के आ गया, किसी को लाया नहीं साथ में? मेरे बिछड़ी हुई कुंभ मेले के औलाद लाया नहीं किसको? तुमने पूछेंगे राज बिहारी। हमारा सबका कर्तव्य है कि हम सबको उठाए जीवन में, जीव जागो जीव जागो। सोए हुए प्रभुपाद कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया आपको, आप लोग तो ऑलरेडी भक्त थे। हम सब कृष्ण चेतन है, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान बैठे हैं, लेकिन वो भगवान भी चुप बैठे हैं, सोए बैठे हैं सबके जीवन में। वो सिर्फ चाहते हैं कि कोई जाके उठाए, तो हमें उठाना पड़ेगा सबको। बलि महाराज ने कहा कि भले ही 3 भाग भूमि ले लो,
लेकिन मैं तो आपको उनको दे के रहूंगा, क्योंकि मेरे घर पे ब्राह्मण आए हैं, तो मैं मेरी ख्याति का पतन नहीं कर सकता, मैं ख्याति को कम नहीं कर सकता। और जब भगवान ने सब कुछ नाप लिया, तब भगवान ने भक्त के सर पे पैर रख दिया। तो हम जो देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में कहा कि लूटने तो किसको आए, भगवान ने बलि महाराज को लूटा या इंद्र से लूटा? भगवान ने बलि महाराज का कुछ भी नहीं लूटा। भगवान ने तो अपना चरण बलि महाराज के पैर पे रख दिए, जिस चरण की सेवा करने के लिए महान महान योगी ज्ञानी सारे इतने हजारों साल तप करने के बाद भी वो चरण पे ध्यान नहीं कर सकते। उस चरण पे क्या, उस चरण के नखून पे भी ध्यान नहीं कर सकते। उस चरण को बलि महाराज ने अपने सर पे धारण कर दिया। लेकिन देखो आपके विष्णु बहुत गलत है, वो देखो कैसे 2 पग भूमि मांगी और सब कुछ लूट लिया। अरे लूटा दिया, लेकिन मिला क्या? देखो रिटर्न में क्या मिला, भगवान के चरण। चरण तुम्हारे धोई भी आज, क्या कहेंगे हम? उस चरण का क्या करूँ? ऐश्वर्य नहीं दिया ना, मेरा ऐश्वर्य लेके चलेंगे। हमको क्या चाहिए? ऐश्वर्य। भगवान इतने ऐश्वर्यवान, इतनी सारी गोपियां, इतनी सारी सखियां, इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे महल, और हमारे को कुटिया भी नहीं। कंप्लेंट रहती है हमारी हमेशा कि वी डोंट हैव। जो नहीं है उसके लिए हम लोग भागते रहते हैं, और जो है उसके लिए हम लोग कभी भी कृतज्ञ नहीं रहते। इसके लिए हमें हमेशा यही सोचना चाहिए, भक्त को यही अपनी भाव रखना चाहिए मन में कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में हो रहा है। इसी को कहते हैं 100% सरेंडरनेस। भगवान देखते हैं, भगवान देना चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कितना भाग रहा है और कितना मेरे पे डिपेंडेंट है। हम जितना भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, देखो कोई व्यक्ति गिर रहा है, कहीं से गिर रहा है, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है नहीं मेहनत कर रहा है ना, वो हो जाएगा, वो कर लेगा, मेहनत कर रहा है, लेकिन फाइनली वो गिर जाता है। लेकिन अगर वो उधर ही खड़े रह के बचाव करे, तो तुरंत आदमी भागेंगे क्या नहीं उसको बचाने के लिए? भागेंगे? हमारी स्थिति यही है, गिरने तो वाले हैं, लेकिन हम हमारा प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए भगवान भी नीचे देख करने, यही करने के लिए इस संसार बनाया मैंने। इस संसार क्यों बनाया? क्योंकि मेहनत करना है, हमें मेहनत करके पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने से सुखी जीवन जीना है, लेकिन कोई भी सुखी नहीं है। अभी कल लक्ष्मी प्रिया माता जी बता रही थी, पूना में एक केस हो गया कि आईआईएम से कोई लड़की ने, सबसे फेमस कोई अहमदाबाद है ना आईआईएम, और एक है कोई लखनऊ या कहीं से आईआईएम से एमबीए किया, पूना में जॉब कर रही थी, बहुत ही साधारण घर की लड़की, और जॉब कर रही, और जॉब में इतना स्ट्रेस हो गया कि उसको हार्ट अटैक आ गया 26 साल में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हिल गया थोड़ा, मार्केटिंग इंडस्ट्री में थी। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों कर रहे हैं? जो आज श्लोक में पढ़ा ना हमें, क्या था सेकंड भाग? 20% भाग नहीं, यश चाहिए हमें, कि हमारी बेटी देखो यहाँ पे जॉब कर रही है, इतना लाख कमा रही है, उसको भी चाहिए यश। यश के चक्कर में ये होता है। इतना स्ट्रेसफुल है लाइफ अभी, तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ हमने अपने आप बनाई है, थी नहीं। दुख होता है और एक स्ट्रेस होता है। दुख होता है तो जीवन में है, इसके लिए दुखी है, लेकिन एक स्ट्रेस है कि मेरा आगे क्या होगा। ठीक है, मेरा आगे क्या होगा, मेरा क्या फ्यूचर होगा, मेरे को कैसा पति मिलेगा, मेरे को कैसी पत्नी मिलेगी, उस स्ट्रेस में हम अभी दुखी बन के रहते हैं। दुख आया नहीं है, लेकिन हम वो स्ट्रेस की वजह से दुखी बैठे हैं। देखो 26 साल में हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस।
इसके लिए, और भगवान के ऊपर डिपेंड है नहीं, लग रहा है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए भगवान कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, इस फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। ये जो इतनी सारी कथाएं हैं जो वो भगवान पे हमें डिपेंडेंट बनाती है। भगवान को हमारे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है वो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। ऐसे तो भगवान को सोचना, भगवान के भक्त को सोचना चाहिए। भगवान के भक्त नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? अगर हम भगवत गीता भागवतम पढ़ के भी हमारी डोर हमारे हाथ में पकड़ के बैठे हैं, कैसे चलेगा? भगवान के रथ में, अर्जुन के रथ में कितने घोड़े हैं? कितने घोड़े हैं? पक्का? पांच है ना? तो पांच क्या है? पांच हमारी इंद्रियां हैं। वो पांच घोड़े मतलब वो भगवान को हमें देना है। और जब वो इंद्रियां भगवान को हम दे देंगे, भगवान बरोबर अर्जुन को जिताया ना? हाँ, जिताया ना भगवान ने अर्जुन को। फिर लेकिन हम हमारी इंद्रियों को हमारे हाथ में रखे, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। प्रभु ये इसके लिए तो दो कान दिए, ठीक है, सुनिए, उसको दूसरे कान से निकाल मत दीजिए, इधर घुसा के रखिए हृदय में। हृदय में हमें और उसके जीवन हमें अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस कथा को विराम देते हैं। दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी थी। जो लास्ट वीक टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर, और दूसरा है दीक्षा के लिए। तो भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज का दीक्षा का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अभी मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं उनके। तो जिन भक्तों को दीक्षा लेने की इच्छा है, बहुत सारे कैंडिडेट है, तो दीक्षा लेने की इच्छा है तो उनकी एक वेबसाइट है भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज की। उस वेबसाइट के ऊपर सारे क्राइटेरिया नॉर्म्स है, उसको हमें फुलफिल करना है। तो मेनली जो नॉर्म्स है वो आईडीसी होना चाहिए। एक उनका क्वेश्चनर है, उस क्वेश्चनर को हम आपको देंगे। उस क्वेश्चनर का हमें आंसर लिख के उनको भेजना है। फिर मैं साइन करूंगा अथॉरिटी, और फिर उस फॉर्म के ऊपर मेरे अथॉरिटी वो भी साइन करेंगे। फिर आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो फिर आपको स्कैन करके उस ईमेल आईडी पे अटैच करके भेजना है। ये पूरा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को हमें फॉलो करना है जल्द से जल्द। तो जिन भक्तों को ये दीक्षा लेने में और अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं, तो उस भक्त को इस प्रोसेस के लिए मैं लिंक दे दूंगा हमारे दीक्षा के ग्रुप के अंदर। वो फॉर्म प्रोसेस पूरा हम लिखेंगे। उस प्रोसेस को जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए जिनको दीक्षा लेनी है, और गुरु परंपरा से जल्द जुड़ना है। जो दीक्षा मई महीने में होने वाली है, कभी मई 2025 में वृंदावन में होगी। तो अगर तो ये प्रोसेस है जो मुझे आपको अपडेट करना था। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, आईडीसी के क्वेश्चंस है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बॉडी एंड सोल। बाद में आपने क्यों गुरु के साथ जुड़ना चाहते, गुरु शिष्य परंपरा में क्यों जुड़ना चाहते हैं, ऐसे 15 क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको पता है। नहीं है तो मैं तो कॉपी करके दे दूंगा आप लोग को। तो उस आंसर को आपको लिख के स्कैन करके पूरा फाइल इस एक ईमेल आईडी पे देना है। फिर वो वेरिफिकेशन आपका मेरे थ्रू शुरू हो जाएगा, मैं अप्रूवल करूँगा। उसके बाद फिर ये दीक्षा का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो किसी कोई भक्त का कोई कमेंट टिप्पणी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपने वो ध्रुव महाराज का जो पूछा था, तो उसका आंसर आपने थर्सडे के लेक्चर में दिया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको ध्रुव लोक दिया था जो कि किसी को भी अलॉट किया नहीं गया था। तो उसका कोई देवता था नहीं, वो भगवान के इसके अंदर ही था, गाइडेंस के अंदर ही था। तो वो लोग भगवान ने उनको दिया था, और वो क्योंकि शाश्वत है, और वो भगवान को बोला था कि वो उसी से आगे, मतलब वो आगे भी जो भी होगा एस्ट्रोलॉजिकली अभी जो भी रहेगा, वो ध्रुव लोग उस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस प्लेस रखेगा। इसकी वजह से इनको जो फाइनली अपना ये है प्रणय है, उसके लिए इतना वेट करना पड़ेगा। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो कि ध्रुव जो लोक है
वो लोक मैंने दिया, भगवान ने दिया, लेकिन वो लोक क्यों दिया, मेरा वो प्रश्न है। वो ध्रुव लोक इतना टाइम रहने वाला है, करेक्ट, वो उसका एज है उतना, तो उसका है, लेकिन वो ध्रुव क्यों दिया, और वो ध्रुव देने के वजह से उसको, ध्रुव महाराज को जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होगी उसके बाद भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन यहाँ बलि महाराज जो प्राकृतिक प्रलय है, नहीं प्राकृतिक नहीं, नैमितिक प्रलय है, उसी टाइम पे चले जाएंगे भगवत धाम। मेरा ये प्रश्न है, तुमने ध्रुव तारा का जो ध्रुव लोक है उसका गुण बताया कि ध्रुव लोक जो है, ये ध्रुव लोक सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें अभी तक साइंस में समझाया कि सूर्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ ध्रुव तारे के आसपास सब कुछ केंद्रित है, ये शास्त्र बता रहा है। और उस ध्रुव तारे के अध्यक्षता ध्रुव भगवान, ध्रुव भक्त बने हैं, तो सब कंट्रोल ध्रुव के अंदर है, सूर्य के अंदर नहीं है। सूर्य भी ध्रुव के परिनीति में वो गोल गोल घूमते हैं और उसके फोर्स से घूम रहे हैं, सूर्य के नहीं। तो हमें जो साइंस में सिखाया गया है वो सही है प्रभु जी, वो गलत है। द मेन ध्रुव है, तो उसका अपने गुण बताया, लेकिन फिर भी ये ध्रुव क्यों दिया और ये दोनों को इतना टाइम क्यों रहना पड़ेगा, जबकि ध्रुव महाराज ने तपस्या की है, करेक्ट, सरेंडर नहीं है, लेवल ऑफ सरेंडरनेस, क्योंकि बलि महाराज सरेंडरनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लता आत्मनिवेदन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की, इतना सब कुछ किया, फिर पर ध्रुव महाराज ने ऐश्वर्य के लिए पहले यस, द डिजायर, विद डिजायर इफ यू सर्व कृष्णा विद डिजायर, तो फिर भुगतना पड़ेगा, मिलेगा लेकिन भुगत के जाना पड़ेगा। चलेगा प्रभु जी, भुगते लेकिन चाहिए। तो विद डिजायर वी शुड नॉट सर्व कृष्णा। डिजायर के साथ ध्रुव महाराज ने तपस्या की, डिजायर थी उसमें, तपस्या, मंगलारती आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मंगलारती आ रहे हैं, लेकिन मंगलारती आने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, कुछ मटेरियल डिजायर है, तो भक्ति नहीं है ना। वो भगवान देख रहे हैं, राजबिहारी देख रहे हैं, अरे खड़ा है संडे को मेरे सामने, ओ क्या हो गया जिसको, भगवान भक्त को क्या, हमको क्या, हमको ही, हम ही भगवान को देखते हैं, और भगवान को देख के हम सोच रहे हैं, भगवान भी देख के हमको सोच रहे हैं आज आया क्या है, जन्माष्टमी है, बड़ा आज मेरा बर्थडे आया है। With desire if we serve, मिलेगा, but we have a longer period, but सब कुछ है, जितना भी है, जो भी अपने पास है, और जो भी अपने पास है उसको दे दिया इमीडिएटली। मैंने एक बार बोला था, एक भक्त ने मुझे पूछ लिया, वो गुरुवार के लेक्चर में बोला था, वो लक्ष्मी प्रिया को माता जी ने फोन किया कि आज अनिरुद्ध ऐसे बोले कि कृष्णा सीज व्हाट यू हैव केप्ट इन अ बैक पॉकेट, उसका मतलब क्या है। क्योंकि कंट्रोवर्शियल है ना ये, क्या भगवान को क्या देते हैं वो नहीं भगवान देख रहे, लेकिन भगवान के देने के बाद हमने जो हमारे लिए बचा है वो भगवान देखते हैं। फिर उनको समझाना पड़ा, आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग सब महान भक्त हैं, कृष्णा सीज एवरीथिंग। ठीक है, बताइए। दिस इज व्हाट आई सेड, मैंने यही आंसर दिया कि लटक रहे हैं हम लोग, भगवान देख रहे हैं, हम लटके हुए हैं, लेकिन हमें प्रयत्न नहीं करना है। प्रयत्न नहीं करना है मतलब घर पे बैठे रहेंगे, भगवान अभी करेंगे, ऐसे नहीं। We have to do what we wanted to do in our job, in our day-to-day life. Whatever is possible, we have to do it. But we should not expect fruit from that. That fruit Krishna will give. Yes, yes, that is a characteristic of pure devotee. We are still in a Madhyam Adhikari.
उत्तम अधिकारी जो होता है ना, he doesn't worry, he doesn't see differentiate also, he doesn't see I am in miseries. उत्तम अधिकारी का लक्षण है 11th कैंटो में आएगा कि मैं दुखी हूं, मेरे पास ये नहीं है, तो काय की भक्ति। वरिंग इज, अगर मैं दुखी हूं, मैं कुछ परेशान हूं, मतलब आपका भगवान में विश्वास नहीं है। नहीं समझ पाएंगे, ये उत्तम अधिकारी तक जाना पड़ेगा, पहले मध्यम में आना पड़ेगा, हम तो कनिष्ठ है। तो उत्तम अधिकारी अगर हो भक्त है तो वो दुख को दुख समझता ही नहीं है ना, वो दुख को दुख समझता ही नहीं है, सुख को सुख भी नहीं समझता। यही तो है कि हो कई भी सिचुएशन में भगवान कृष्ण भगवद गीता में वही तो कहते हैं समदर्शिना। धीरज तथा धीर व्यक्ति कौन है? जो दुख में भी नहीं हिलता और सुख में भी नहीं हिलता। दुख में नहीं हिलता मतलब वो क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि वो समझेगा ये दुख है ही नहीं। दुख तो ये है कि मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं, दुख ये है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज धर्म। यू आर कमिंग एवरी डे टू हियर, तो आपका जो पास का खर्चा है ना वो भी धर्म है, क्योंकि उस पास से तुम खर्चा करके आप लोग मंदिर आते हो, वो भी धर्म है। बाद में नीचे समोसा खाते हो, वो भी धर्म है, वो भी धर्म है। यू कुक योर फूड एट होम एंड यू ऑफर दैट कुकिंग फूड, उसका जो खर्चा है डीमार्ट का खर्चा, वो भी धर्म हो जाता है अगर ऑफर करके खाते हो। घर पे फ्लावर ला रहे हो, घर अगर मंदिर है तो डोमेक्स का और क्या बोलते हैं हार्पिक का खर्चा, वो भी धर्म है। अगर घर में भगवान है, हम पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भगवान सब तरीके से ठीक कर रहे हैं, तो वो घर का सारा एक्सपेंस घर में धर्म में आता है, समझा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी, अभी हम यात्रा जाएंगे, खर्चा होगा, तो वो भी धर्म ही है। नहीं ना, नहीं नहीं, देखो खोलना पड़ेगा वापस इसको, है ना, डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है ना, बंद कर दिया इसे, प्रभुपाद के पैसे बचा रहे हम लोग। कौन सा श्लोक था वो? कहाँ गया? गायब हो गया, देखो। धर्माय यशस्य यार्था कामाय स्वजनाय च पश्चधा विजय जीविता मिहा मूत्र च मोदत। अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपनी संचित धन को 5 भागों में विभाजित करे, धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। तो देखिए, धर्म के लिए मतलब धर्म की जो भी कार्य करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यश के लिए, तो मैंने बताया यश के लिए मतलब हमारे एजुकेशन, हमारे कीर्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए जो हमारी लग्जरियस लाइफ है उसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए और तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। तो अगर हम कहें कि जो कॉस्ट है, आप बता रहे हैं कि यात्रा की कॉस्ट, घर में मैंने बताया कि घर में खाने पीने की जो चीज़ें हैं,
घर में जो भी हमारा राशन भरते हैं हम, जो भी है, अगर हम भगवान के सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो वो सब इंक्लूड कर सकते हैं, हम इंक्लूड कर सकते हैं। अभी इसमें क्राइटेरिया करता है कि अगर कोई 10 लाख रुपया महीना कमाता है तो उसके लिए 2 लाख रुपया तो नहीं खर्चा हो रहा है ना इसमें। लेकिन कोई कहे कि मेरा 10,000 रुपया महीने का सैलरी है तो वो तो बोलेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा है, करेक्ट। लेकिन अगर हम इस रेशियो में कर रहे हैं, वो रेशियो आगे पीछे हो सकता है, ये रेशियो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस रेशियो में एक्सपेंस करना चाहिए। असुर लोगों को समझ जाओ, असुर लोग इसमें करना चाहिए। अभी भक्तों का क्या है वो आगे के तात्पर्य में लिखा, तात्पर्य पढ़ लो आप लोग के लिए। हाँ? शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी के पास धन हो तो उसे, ये प्रभुपाद का तात्पर्य है, मेरा नहीं है, तो उसे 5 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा 5वां भाग कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से विहीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए खर्च करते रहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण से भक्तों के लिए यह शिक्षा प्रदान की है कि 50% संचित धन कृष्ण के लिए मैं भी टेंशन में आ 25% अपने ऊपर तथा शेष 25% अपने कुटुंबीजनों पर खर्चा करना चाहिए। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना होना चाहिए। इसमें धर्म, अर्थ तथा काम सम्मिलित होंगे, किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं, अतएव अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें भी देकर संतुष्ट करना चाहिए। यह शास्त्रीय आदेश है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये असुर लोग में भी ये प्रथा है, असुर लोग में भी 2020 की है, लेकिन हमारा तो कुछ अलग है, तो हम वो हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भाव यह है कि धीरे धीरे जितना भी हमारे पास है वो सब कुछ भगवान को दे दे। देखिए, अगर 50 साल पूर्व ऐसे भक्तों ने नहीं सोचा होता तो आज हमारे पास हरिनाम और ये प्रॉपर्टी और एसी नहीं होता। अगर आपको चाहिए कि 50 साल बाद नेक्स्ट लोग ऐसी तरह के भक्ति कर सके, अभी दे देना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद के पास जितने भी लोग आए, जितने भी भक्त आए, उन्होंने सब कुछ प्रभुपाद को दे दिया, अपना प्रॉपर्टी बेच दिया, अपना एजुकेशन छोड़ दिया, सब कुछ भगवान के सरेंडर में है। श्री प्रभुपाद को सरेंडर हो गए, सब कुछ दे के। गिरिराज स्वामी महाराज मिलियनर के बेटे थे। हाँ? प्रभुपाद के सामने गिरिराज स्वामी महाराज के पिता ने चेक रखा, बोले तुम जितना भरना चाहते हो भरो, मेरा बेटा दे दो। क्या? जितना भरना चाहते हो भरो अमाउंट, मुझे मेरा बेटा दे दो। बताओ, एक कर्मी व्यक्ति ब्लैंक चेक दे रहा है, हम लोग देना साइन करके देंगे ब्लैंक चेक? भक्त होने के बावजूद देंगे क्या प्रभु जी? बेटा दे दो, बताइए। और गोपाल कृष्ण महाराज की तो कहना ही क्या, मैं तो समझ ही नहीं पाता कि पूरी सैलरी कोई कैसे दे सकता है गुरु को, जबकि वो शादीशुदा है। कैसे दे सकता है कोई पूरी सैलरी? और ये तो
बायोग्राफी नहीं, उनके गुरु भाई भी बोल रहे हैं कि हाँ हमने देखा है कि गोपाल कृष्ण यूज्ड टू गिव 100% सैलरी। कैसे दे सकता है? और 100% सैलरी देने के बाद कुछ खर्चे के लिए मांगना पड़े, मेरा पैसा मैं मांगू आपसे? कोई सोचे इसके बारे में घर पे जाके कि कैसा हो सकता है? इसी को कहते हैं गोस्वामी। इसी के ऐसे व्यक्ति जब शरीर छोड़ के जाते हैं ना तो इसकी वैल्यू होती है। ये तो हमारा मर जाएंगे तो 15 दिन में तो खत्म, कौन याद करेगा हमें? कोई याद करता है क्या? कोई याद नहीं करेगा। प्रभुपाद ने इतना सब कुछ किया, इसके लिए और 50 साल तक प्रभुपाद हम लोग कर रहे हैं। और उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। और हमारे पास थोड़ा कुछ है, उसको लेके हम समझना चाहिए कि जो भी कुछ है हमारे पास वो भगवान का है, हमारे पास भी रखे, लेकिन जब जरूरत पड़े तब देना चाहिए, जरूरत पड़े तब। मैंने बीच में कहा था, लास्ट ही लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई मांगने आए भक्त अपने लिए तो वो मरा हुआ माना जाता है। लास्ट संग मेरे पास इतनी डायरी हो गई, नहीं कौन सी डायरी में क्या लिखता हूँ समझ नहीं आ रहा। रही मन वो नर मरे जो नर मांगे जाए, उसके पहले वो मरे जिसके निष्कट न है। ये दोहा है। वो नर मरा हुआ है जो किसी के दर पर मांगने जाता है, लेकिन वो किसके लिए मांगने जाता है? अपने लिए। लेकिन जो भगवान के लिए मांगने जाता है जिसके दर पे, और अगर वो नहीं देता है तो वो भी मरा हुआ है कि जो नहीं देता है। लेकिन अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। और प्रभुपाद किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए। हाँ, प्रभुपाद ने क्या बनाया अपने लिए? कितना प्रॉपर्टी प्रभुपाद का? कितना प्रॉपर्टी? जब वो भी गए तब क्या था? कुछ भी नहीं था खुद का। हमारे गुरु ने सीखा उनसे कि कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ अपना है। क्या है? सब कुछ अपना है, लेकिन कुछ भी नाम पे नहीं है। श्रील प्रभुपाद सब इस्कॉन ट्रस्ट के नाम पे किया, कुछ अपने लिए नहीं रखा। जितना अपने लिए हमारे पास होगा ना, देखो दो भाई का झगड़ा हो गया, समझो एक भाई के पास कुछ है ही नहीं, तो जाने के बाद दूसरे भाई का क्या क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। लेकिन अगर दोनों के पास बहुत कुछ है तब क्या होगा? झगड़ के मैं एक केस को जानता हूं कि एक एडॉप्टेड चाइल्ड है, उसका डॉक्यूमेंट नहीं था, उसके माता पिता ने डॉक्यूमेंट नहीं बताया। क्यों? क्योंकि एडॉप्टेड है। अगर डॉक्यूमेंट बनाए और अगर कल जाके कुछ हो गया उस चाइल्ड को तो हम जेल जाएंगे। एडॉप्टेड चाइल्ड अगर मर भी जाता है तो उसकी बहुत बड़ी इंक्वायरी होती है, बड़े नेचुरल डेथ में भी डॉक्यूमेंट होने के बाद होता है तो। और अगर डॉक्यूमेंट और एडॉप्टेड चाइल्ड को अगर किसी ने मार दिया, तुमने घर में किसी को मार दिया और उसने कंप्लेंट कर दी तो नॉन अवेलेबल जेल हो जाती है पेरेंट्स को। तो उस डर से वो पेरेंट्स ने वो एडॉप्टेड डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाया, और घर के अंदर का ही है सब कुछ। बड़े भाई की लड़की है जो छोटे भाई उसको पाल रहा है, सब कुछ घर में ही है। लेकिन जब ये छोटे माँ बाप बोले तो जो एडॉप्टेड चाइल्ड के पेरेंट्स गुजर गए, उसके सब कुछ सही था। लेकिन जब वो माँ बाप गुजर गए, करेक्ट, तो जो भी रिश्तेदार थे सभी उसके पास ये एडॉप्टेड चाइल्ड एनओसी लेने गई। क्या लेने गई? और इसको लग रहा था, डिवोटी है, मेरे जान पहचान में है, लक्ष्मी प्रिया के रिलेशन में डिवोटी, ये एनओसी लेने गए, बहुत कॉन्फिडेंटली गए क्योंकि दोनों मरे, मम्मी भी मरी, पिताजी भी मरे, तो सब फ्यूनरल में आ रहे, सब रो रहे, बेटा डर मत, ये सब मत, सब कुछ सही चल रहा है। तो इसको नहीं पता था कि जब एनओसी लेने जाऊंगी तब इनका राक्षस उठेगा प्रॉपर्टी के लिए।
4 साल हो गया, कोई साइन देने को तैयार नहीं, कोई भी साइन देने को तैयार नहीं। बोला हम साइन इस एग्रीमेंट पे करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को तू बेचेगी और हमको हमारा हिस्सा देगी, नहीं तो हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम तो एडॉप्टेड चाइल्ड हो, तुम्हारा सरनेम ही अलग है डॉक्यूमेंट में, तो वो तो क्लेम कर ही नहीं सकते, और डॉक्यूमेंट ही नहीं है। हाँ, सब कुछ पता है, सोसाइटी वाले को पता है, रिश्तेदारों को पता है, सबको पता है कि 5 साल से इसको तुमने बड़ा किया, उस माँ बाप ने बड़ा किया, लेकिन डॉक्यूमेंट किधर है? नहीं है। तो ऐसे होता है, ज्यादा ऐश्वर्य होने से ये कांड होता है, नहीं मिल रहा है, सड़ रही है प्रॉपर्टी, 4 साल से केस चल रहा है। अभी आए घर पे तो बोला क्या कर सकते हैं अभी, तो बोला प्रभु जी क्या करें बताइए, कुछ नहीं कर सकते जब तक वो एनओसी नहीं देते। एनओसी उस पे देंगे कि हम उसको पैसा दे रहे हैं, उसको उनको चाहिए, पर हमको हमारा भी हाथ है। इसलिए मतलब क्या है, इस संसार में सब लोग किसके पीछे है? किसी को भी कुछ पता नहीं अपना ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की